हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके ज्ञानंद कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग करेंगे जेएनवी के आपके 80 प्रश्न जो आपके जेएनवी में आने वाले हैं और पेपर में यही प्रश्न आएगा। मतलब इसी पैटर्न का जो आपको टाइप का एग्जाम है, आपको पैटर्न में यही क्वेश्चन आएगा। ये है 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन को रीजनिंग में आ जाता है 40 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। तो आज हम लोग उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जिसका पैटर्न आपको एग्जाम में आपको 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए उनको क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग कर लेंगे रीजनिंग। तो ये सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं रीजनिंग। तो ये है आपका रीजनिंग का पार्ट 1। तो आपको ये है ऑड वन, ऑड मैन आउट, जो आपको पहले चैप्टर उसमें से है। मतलब आपको बताना है कि सबसे अलग इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका 4 लाइन, आपका एक स्क्वायर फिगर है और नीचे एक छोटा सा स्क्वायर फिगर है। फिर यहाँ पे भी ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल और यहाँ पे भी यही वाला फिगर पॉलीगॉन, आपको यहाँ पे भी पॉलीगॉन फिगर है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे आपका पॉलीगॉन फिगर है लेकिन यहाँ पे आपका बीच में आपका स्क्वायर फिगर है। मतलब आपको सबसे ज्यादा डिफरेंट आपका ऑप्शन नंबर डी ही है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसे ही आपको ऑड मैन आउट बताने की कौन सा फिगर आपका ऑड मैन आउट है। तो पहला देखिए, आपका इस साइड जा रहा है, फिर बी इस साइड घूम रहा है, सी बी साइड घूम रहा है, डी मतलब सारा फिगर तो आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका नॉट आपका उल्टा फिगर में रोटेट कर रहा है, और ये आपका सीधा फिगर में। सारा फिगर इसी साइड रोटेट कर रहा है लेकिन ये आपका लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में। इसे आपको ऑड मैन आउट बताना है सबसे अलग कौन है। तो आप देखने से पता चल रहा होगा कि ये आपका एक लाइन सीधा सीधा खींचा हुआ, यहाँ पे डबल स्क्वायर बनाया हुआ लाइन, मतलब तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हो। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपका डबल स्क्वायर हल्का लार्ज है लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में। इसमें आपको ऑड मैन आउट बताना है। तो इसमें आपका कभी कभी कंफ्यूज होता है कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एबीसीडी में अल्फाबेट में आपका 13 बार में एम आता है, 23 बार में आपका डब्ल्यू आता है, और 10 आप जैसे गिनेंगे एबीसीडी तो वैसे 10 टाइम्स अगर गिनेगा तो आपको जी आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको 20 टाइम अगर गिनेंगे तो आपका ई नहीं आएगा, इसीलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, मतलब आप 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इस बार हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेंगे, इरेज कर लेते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये फिगर है जिसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फिगर आपका ऑप्शन नंबर ई सब में से आपका सेम मैच हो रहा है। तो अगर मैच होने की अगर आपको बात की जाए, तभी देखिए यहाँ पे 4 आपका लाइन है, अभी आपका हल्का कर्व है, यहाँ पे आपका एक लाइन नहीं है, यहाँ पे है लेकिन आपको यहाँ पे डबल लाइनिंग कर दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इधर इस साइड टर्न लिया हुआ आपका एक कर्व से है, लेकिन यहाँ पर इस साइड टर्न इसलिए भी नहीं होगा। और आपको इसमें बीच में ही देख सकते हैं कि ये वाला फिगर है लेकिन ये वाला नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको सेम अगर मैच की बात की जाए तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको सेम फिगर मुझे बताना है। अगर सेम फिगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पे कर्व हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे आपको उल्टा कर दिया गया है, और यहाँ पे आपको नीचे आपका सर्कल टाइप फिगर है लेकिन यहाँ पे नहीं, इसलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कौन सा फिगर इन सब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से डायरेक्ट मैच करता है। तो मैच अगर देखिए, यहाँ पे आपके नीचे कोई फिगर नहीं है लेकिन यहाँ पे बना दिया, इसलिए भी नहीं होगा। आपका ये इस साइड कर्व है लेकिन ये साइड कर्व नहीं होगा, यहाँ पे कर्व आगे दे दिए तो यहाँ पे नहीं, इसलिए आपका राइट अगर फिगर ऐसे जस्ट आपका फिगर मैच की जाए तो यहाँ पे आपकी बात किया तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर में, और आपको बताना है कि सेम फिगर आपको इसमें से कौन सा है। तो अगर सेम फिगर में देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए भी मैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे टी का साइन है और ये नीचे चीज जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, इसलिए बी ए नहीं होगा। फिर बी आपका देखें तो यहाँ पे आपका टी का साइन इस साइड आगे आ रहा है लेकिन ये आपका राइट है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। इसका अगर राइट मैच किया कौन सा फिगर इससे जस्ट मैच है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में, आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ इससे पहले इसको इरेज कर लेते, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा इसीलिए इरेज कर लीजिए। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको हल्का जूम कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दिख रहा होगा आपको
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मतलब आपको बताना है कि कौन सा आपको जो आपका हाफ का आपका 3 पार्ट दे दिया और लास्ट पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या होगा वो बता रहे हैं आपको। तो अगर आइडेंटिफाइड किया जाए तो यहाँ पे आपका बीच में से लाइन चले, लेकिन यहाँ पे बीच में पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी और डी में है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए सारी जगह आपको कर्व लाइन दिया हुआ, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन, इसलिए डी नहीं होगा, यहाँ पे कर्व लाइन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 नीचे है, देख लेते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। अगर आप डायरेक्ट मैच कीजिए तो यहाँ पे आपका बीच में एक लंबा सा आपका स्क्वायर दे दिया, लेकिन यहाँ पे छोटा है, इसलिए आपका बी भी जो कि बीच से लाइन दे दिया, यहाँ पे बीच लाइन है, वहाँ पे नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी और डी की बात की तो हल्का बीच में आपका क्या है, आपका यहाँ पे बीच में आपको कलर कर दिया गया है, और यहाँ पे आपको कलर नहीं है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन आपका ऊपर है। चलते 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर बताना है कि 3 पार्ट दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट पार्ट बताना है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे हल्का स्क्वायर, तो इसलिए आपको ये वाला फिगर आपको बनना चाहिए कोई फिगर है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, आपका बी और सी और डी में है। तो आपको देखेंगे तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बीच से लाइन दिया गया है, यहाँ पे भी बीच से लाइन दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको क्या है, आपको यहाँ पे तिरछा साइन है, और यहाँ पे हल्का कर्व है, आपको यहाँ पे पेंट कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं किया गया है, और यहाँ पे भी नहीं किया गया। यहाँ पे आपको तिरछा जैसे यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे अगर मैच है तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट जगह पे यहाँ पे फिट हो जाएगा, इसलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में। फिर इसको इरेज कर लेते हैं, और आपको 12 नंबर का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा इसलिए चलते इसको देखिए। और फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा फिगर इसमें कंप्लीट कर रहा है। तो अगर कंप्लीट करने के बाद कीजिए तो यहाँ पे आपका सर्कल ये तो फिट कर देगा, और यहाँ पे बीच में सब होने के मतलब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखे तो ये फिट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका हल्का कर्व ऐसे लाइंस का भी यहाँ पे हल्का कर्व है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, और यहाँ पे आपका हल्का कर्व है, यहाँ पे ज्यादा आपका पेट किया गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब आपका अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, मतलब आपको इसके आगे वाला बताना है। इसको कर लेते हैं हम लोग जूम सबसे पहले। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट फिगर यहाँ पे देखिए आपको 4 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे बीच, यहाँ पे 3 लाइन साइड में और बीच में लगा देखिए यहाँ पे 3rd लाइन। फिर यहाँ पे भी मतलब आपको यहाँ पे आपको लाइन सीक्वेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फिगर डिस्टिंग्विश करके आपको तीनों सीक्वेंस दिया। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे आपको एक हो जाएगा, इस साइड 3 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट बताए तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बताने कौन सा सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे एक फिगर में हल्का कवर कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको हल्का कवर कर रहा है, यहाँ पे भी पूरा कवर कर लिया, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी पूरा कवर कर लेगा। तो इसका अगर डायरेक्ट बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए फिर सब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 15 नंबर बताना है कि क्या है आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आपका फिगर यहाँ पे हल्का नीचे है, फिर ये इस साइड टर्न लिया, फिर आपको इस साइड टर्न लिया, मतलब आप इसका इस साइड टर्न लेगा। और अगर इस साइड में बात की जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा, ए और बी में इसी साइड है। यहाँ पे आपका ये जो स्क्वायर यहाँ पे रिपीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये वाला फिगर को कहीं रिपीट नहीं हुआ, चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले इसको इरेज कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर बताना है हमें आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको हल्का कर्व, यहाँ पे 2 लाइन दिया है, फिर ये इधर से इस साइड आ गया, इधर से इस साइड आ गया, अब इधर से स्ट्रेट ही आ जाएगा। तो अगर स्ट्रेट डायरेक्ट की बात करें आपका ए और डी बात हो रहा है, लेकिन ये आपका इसी साइड वर्क कर रहा है, मतलब आपको ये इसी साइड जाएगा, ये आपका इस साइड पलट गया, इसलिए आपका नंबर डी नहीं होगा, आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 17 नंबर में। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे भी बताना है आपको आगे क्या होगा।
ना मैं आप आंसर फिगर से मैच करना है कौन सा इसमें से आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो फिगर है आपको इस साइड पलट दिया गया और इसको नीचे कर दिया गया, फिर ये जो इस साइड इसको पलट गया ऊपर कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का साइन देते मतलब आपको भी इसी में यही करना है, तो यही करना है, इसमें से कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए ये इस साइड पलटेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे ना आपको इस साइड से इधर चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी सी पर आपका ए और सी मैच हो रहा है, आपका बी और डी अभी मैच नहीं हो रहा। तो ये इस साइड जाके फिर ये नीचे हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि इस साइड जाके नीचे ना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। आपका इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपको एक लाइन दिया गया है और इस साइड पलट के इसको मतलब दो आपको पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे रेशियो का साइन मतलब आपको यही करना है। तो आपको इस साइड पलटेंगे, मतलब इस साइड पलटेंगे तो ये वाला फिगर बनेगा, और यहाँ पे ये भाई आप पहले ही बता सकते हैं कि आपका बीसी हट गया और ए डी मैच हो रहा है, तो इस साइड पलटेगा तो आपका यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट इसमें भी इसमें। लेकिन देखिए ये आपका इस साइड ना पलटेगा तो ये वाला फिगर नहीं बना, ये वाला फिगर बनेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए वही वाला क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे आप इसको हल्का जूम कर लेते हैं जैसे आपको दिखे, कर लेते हैं जूम। आप चलिए फ्रेंड्स अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 में। अब बताना यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया गया है, फिर रेशियो से इसको आपको यहाँ पे 3 सर्कल आपको इस तीनों साइड में दे दिया गया है, और यहाँ पे रेशियो मतलब आपको भी इसी में यही करना है, दोबारा रिपीट करना। यहाँ पे आपका ये स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे आपको 3 साइड था, इससे आपको 3 सर्कल दिया गया, यहाँ पे 4 साइड, यहाँ पे आपको 4 सर्कल बन जाएगा, 4 सर्कल रिपीट कर डायरेक्ट आप देखिए अगर मैथ करते ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका सर्कल में हाफ सर्कल में स्टार है, ऊपर प्लस है, तो इसको नीचे कर दिया गया और एक प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस है तो ट्रायंगल आपका इस साइड पलटेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर इस साइड अगर आपको पलटेगा, ये स्टार था इसलिए आपको सेम लगा है, लेकिन नहीं होगा सेम, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हल्का ट्रायंगल बना है, यहाँ पे हल्का ट्रायंगल बना है, और ये नीचे जो लाइन है यहाँ पे नहीं है, मतलब ये भी पलट ही गया है, तब ऑप्शन नंबर ट्रायंगल भी मतलब ट्रायंगल भी आपको पलट ही जाएगा, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में। 21 नंबर देखने से पहले स्क्रॉल कर लेते हैं इरेज। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब बताना है कौन सा फिगर इसमें से आपको इस फिगर को कंप्लीट कर देगा। जो कंप्लीट करने के बाद है तो आपका ऑप्शन नंबर ए अगर इसमें मैच करते हुए भी कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन नंबर बी जब यहाँ पे हल्का पतला भी है लेकिन यहाँ पे आपको हल्का लाइन भी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हल्का आपको लाइन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे करेंगे भी कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे आपका हल्का रिमेन रह जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में। इससे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। नेक्स्ट करने बाद चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि इसमें कौन सा फिगर आपको इस फिगर को आपको कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट करने बाद यहाँ पे आप ये कंप्लीट कर देगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कर्व लेना चाहिए, यहाँ पे सर्कल है आपका, तो आपको कर्व लाइन में बी आ रहा है और यहाँ पे कर्व है, लेकिन पहले स्ट्रेट है फिर कर्व है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं नहीं है, चलिए नहीं सी होगा, यहाँ पे कर्व है लेकिन यहाँ पे फिगर आपको वो थोड़ा स्मॉल है और यहाँ पे अनएडजस्टेड है, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में। इससे पहले कर लेते हैं इसको इरेज। चलते 23 नंबर क्वेश्चन में। फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में बताना है कौन सा फिगर इसको कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट ए भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का हल्का लाइन यहाँ पे आपको नुकीला करके नीचे कर दिया, यहाँ पे स्लाइड है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा है इसलिए आपका ए भी नहीं होगा। यहाँ पे बी भी आपका यहाँ पे स्लाइड कर दिया गया है और बी भी आपका जैसे फिट हो जाएगा टोटल। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक और ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, और आपका डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको फिट करके नहीं होगा, ये आपका टेढ़ा है लाइन, लेकिन ये नहीं है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बताने कौन सा कंप्लीट करेगा। यहाँ पे आपका हल्का सा रिमेन पार्ट है, यहाँ पे भी रिमेन पार्ट है, तो ये कंप्लीट थोड़ी ना करेगा और रिमेन पार्ट बन जाएगा, तो बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर रिमेन पार्ट आपको थोड़ी ना है, ये आपका बनेगा, इसलिए बी नहीं होगा ना सी होगा, यहाँ पे कंप्लीट करना तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट फिगर करने के लिए आपको डायरेक्ट सीक्वेंस में बैठ जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में।
25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर आपको बताना है कि कौन सा इसका मिरर इमेज होगा, मतलब आप ऐसे इसको इधर इस राइट साइड में मिरर होता है, आपका इसे पलटा जाएगा और पलट जाएगा तो आपको यहाँ पे पहले एन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यू आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, ना ही ए चेंज होता है, इसलिए आपका ए भी नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट लिख के ये भी नहीं होगा, ना ही सी होगा। आप अगर आपको मिरर इमेज की बात करें मतलब आपका उल्टा हो जाता है, मतलब आपको इस साइड से इस साइड पलट जाता है, तो पलटेगा तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। यहाँ पे अगर मिरर देखेगा तो ये साइड पलट जाएगा, मतलब ये वाला अब सेम ऐसे फिगर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पॉइंट वाला फिगर है, यहाँ पे भी पॉइंट वाला, मतलब आपको इधर जाएगा तो ये वाला फिगर बनेगा और ये वाला भी इधर पलटेगा ही नहीं, इसलिए आपका जो फिगर से सेम है मैच है वही वाला आप ऑप्शन नंबर आपका सारा मैच हो सकता है, लेकिन आपका डी पहले नहीं होगा, आपके सीक्वेंस में पॉइंट दिए गए यहाँ पे लाइन दिए। फिर नंबर ए और सी और ए बी सी में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आपको कितना लाइन है, 1 2 3 4 ऊपर है और 4 नीचे, मतलब 8 लाइन हुआ और 8 लाइन आपका ऊपर है, लेकिन यहाँ पे भी तो 8 लाइन ही है, लेकिन यहाँ पे आपका 6 लाइन है, इसलिए ए नहीं होगा ना ही बी होगा, यहाँ पे 6 लाइन है, ऊपर नीचे 8 लाइन है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 और आपका पॉइंट जस्ट मैच कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में। अभी भी आपका मिरर है राइट साइड है, इसलिए इसको इस साइड पलटेंगे तो आपको ये 9 की तरफ बन जाएगा 4 और यहाँ पे आपका 2 है तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 3 और 7 आपको चेंज नहीं होता, इसलिए आपको ए नहीं बनेगा, बी है आपको ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, मतलब आप इसको पलटा जाता है तो आपको उल्टा होकर पलटा जाता है, अगर कोई फिगर को पलटाते हैं तो वो उल्टा बन जाता है ना, इसलिए अगर इसको पलटेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये वाला फिगर आपको इस साइड पलटना है, इस साइड पलटा मतलब इसको इस साइड लेंगे, इस साइड लेंगे तो इस साइड लेंगे तो आपका कौन सा फिगर बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका फिगर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हल्का स्क्वायर्ड फिगर, मतलब आपका इधर स्ट्रेट लाइन जाके आपको नीचे की तरफ साइड कर गया है, इसलिए अगर आपको जस्ट कर्व यहाँ पे कर्व नहीं है ना ही मतलब आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में, इसे पहले कर लेते हैं इसको इरेज, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते 29 नंबर और 30 नंबर। चलिए 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर में मैं आपको पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग बताने क्या होगा। तो पहले आपको स्क्वायर पेपर लिया, फिर इसको हल्का कर दिया और फिर इसको हल्का फोल्ड किया, यहाँ पे आपको इधर फोल्ड कर दिया, अब आपको हल्का कट कर दिया, इसको खोलेंगे तो आपको ये वाला ऐसे पार्ट बन जाएगा, ऐसे पार्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको ये वाला ऐसे पार्ट बन जाएगा, ऐसे भी पार्ट बन जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। अब आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको इधर अगर आप कट किएंगे तो इसको ऐसे बनेगा, तो इसको हाफ कट करेंगे, हाफ कट करेंगे तो ये वाला फिगर इधर बनेगा, रिपीट यहाँ पे भी ये वाला फिगर रिपीट होगा, तो आपका यहाँ पे ए और बी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका इस आप इसी से मैच कर सकते हैं, ये ऐसे बना हुआ है और आपको ऊपर की तरफ, इसलिए आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में। 30 नंबर में बताना है कि ये वाला पेपर फोल्डिंग इस साइड फोल्ड करेंगे, फिर आपको इधर इस साइड फोल्ड करेंगे और आपको ऐसे कट कर देंगे, कट करेंगे तो यहाँ पे जो सर्कल यहाँ पे आपका पूरा फुल्ली रिसॉल्व हो जाएगा और ये आपका ट्रायंगल ऊपर जा जाएगा। और फिर अगर इसको ऊपर खोलेंगे, आपको ऊपर खोलेंगे तो आपको 2 सर्कल बन जाएगा और इसको ऐसे करके आपको ऐसे बन जाएगा, मतलब अगर डायरेक्ट इसको मैच ही जाए तो आपको नीचे वाला फिगर से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते पहले। तो फिर फ्रेंड्स हम लोग इसको, ये जो आपको स्क्वायर पेपर है इसको हाफ फोल्ड करेंगे, फिर इसको हाफ फोल्ड करेंगे और इसको हाफ फोल्ड करेंगे, तो अगर हाफ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला फिगर बन जाएगा और ये वाला फिगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैच हो जाएगा। अगर इसको ऊपर खोलेंगे, अगर आपको ऊपर खोलने की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि अगर इसको ऊपर खोलेंगे तो आपको ये वाला फिगर बनेगा, इस साइड तो यही वाला फिगर बनने करेगा और ये वाला नीचे जो दोनों फिगर है और ऊपर भी ये वाला फिगर चला जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी अगर डायरेक्ट बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में क्वेश्चन चलता है। 32 नंबर क्वेश्चन, एक आपका सर्कल पेपर है, उसको हाफ दोनों साइड से हाफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया और उसको फिर इस साइड से हल्का हल्का फोल्ड कर दिया, फिर आपको स्क्वायर पेपर बना दिया गया है और फिर आपको यहाँ पे हल्का सर्कल कट और बीच में स्टार कर दिया गया है। अब डायरेक्ट देखेंगे स्टार तो ये रहेगा, अगर इसको हाफ खोलेंगे तो आपका एक सर्कल ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और आपका ऊपर वाला भी सर्कल बन जाएगा। और अगर ऊपर वाला सर्कल बनेगा तो टोटल अगर आपको जस्ट मैच किया तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्योंकि डायरेक्ट मैच की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में, इससे पहले इसको कर लेते हैं इरेज।
अब चलते 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सब जो आपको इस फिगर में जो आपको फिगर दिए हैं, इनसे आपको ये सब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई फिगर जो इनके फिगर का ही यूज करके एक फिगर बनाओ, वो वाला फिगर बताना है। तो ये वाला फिगर के बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें आपका एक स्क्वायर का यूज किया गया, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे आपको डबल ट्रायंगल का यहाँ पे यूज है और यहाँ पे एक सर्कल की मतलब बी बन जा रहा है, सी नहीं क्योंकि यहाँ पे हाफ का यूज कहीं भी किया गया है और डी भी आपको नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर के यूज कर दिए। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आएगा क्योंकि इन सबसे फिगर में आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसको बनेगा। इसलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में। 34 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बनाना है कि कौन सा फिगर आपको बनेगा। तो बनेगा तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका सर्कल है, ठीक है, फिर आपको 4 लाइन का यूज, मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 लाइन का यूज, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको तो 2 ही लाइन है और एक कर्व लाइन है, तो जो बीच में आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा क्योंकि हमें कर्व और यहाँ पे कर्व का लाइन का यूज किया गया है, सी भी नहीं बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है, एक लाइन यहाँ आ गया आपका, एक लाइन यहाँ आ गया और एक कर्व लाइन यहाँ और सर्कल यहाँ, मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इन सब फिगर से अगर मिला के बनाया जाए तो आपको ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में। 35 नंबर देखिए, इसमें आपको 1 2 3 4 5 आपको 6 लाइन और एक सर्कल का यूज करके एक फिगर बनाना है। अब देखिए एक सर्कल है, यहाँ पे 2 5 लाइन है, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 7 लाइन है, नहीं होगा। सी देखेंगे तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 2 5 लाइन है। आपको ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4 5 चला, आपको 6 लाइन, 1 2 3 और 1 2 3, मतलब एक सर्कल और 6 लाइन का यूज करके ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका पहले ही देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल, इसको ऐसे करके आपको बना दिया दोनों ट्रायंगल, आपको ऑप्शन नंबर ए ही डायरेक्ट आंसर होगा। आप और सब ऑप्शन से मिला सकते हैं कि यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है और यहाँ पे आपका ट्रायंगल और एक यहाँ पे ट्रिपल ट्रायंगल का यूज किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट इसका आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में। आपको रीजनिंग में कितना क्वेश्चन होता है, आपको 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हम लोग कर चुके हैं इतना 36 क्वेश्चन, मतलब वो 4 क्वेश्चन और करेंगे। ये बताना होता है कि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आता है आपको कि बताना होता है कि कौन सा फिगर आपके ऑप्शन में से छुपा रहता है, जो आपको ऑप्शन में दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये वाला फिगर बताना है कौन से फिगर में छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ अगर देखे तो हम लोग ये वाला फिगर अगर ऑप्शन नंबर ए में देखिए ऐसे होके ऐसे बन गया है, ऐसे बन के आपका डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर ए में ही ये फिगर छुपा हुआ। डायरेक्ट अगर आप बात जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए पहले में आपको मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए में ये वाला जो आपका फिगर है वो छुपा हुआ है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में। 38 नंबर बताने कौन सा फिगर इसमें से छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ देखते हैं। छुपा हुआ की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा फिगर यहाँ पे छुपा हुआ है, तो आपका हिडन और एम्बेडेड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक जेड ऊपर बन जाएगा ऐसे, फिर ऐसे करके आपका एक और जेड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका लाइन ऐसे गया, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। बी भी नहीं किया में कोई जेड है ही नहीं, ऐसे आपको कोई फिगर बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखा जाए तो आपका ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बन के आपका, फिर आपको इधर से गया तो इधर से आगे से गया तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में देखे तो ऐसे बना हुआ है आपका, ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके आपका ऑप्शन नंबर डी में ये फिगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे आपको ये फिगर ऑप्शन नंबर डी में ही बना हुआ है, क्योंकि देखिए ये वाला फिगर आपको यहाँ पे बीच से होना चाहिए था, यहाँ पे बीच में है नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी ऐसा डायरेक्ट फिगर जो आप देख सकते हैं, आपको छोटे दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है अगर आपको इसमें बताया जाता है ये वाला फिगर जैसे यहाँ पे जेड है, ये आपको ऐसे बढ़ के ऐसे बना हुआ है, फिर यहाँ पे यहाँ पे आपको ज्यादा लाइन है, इसको ज्यादा लाइन ऐसे खींच दी गई और फिर आपको बीच से मतलब यहाँ पे बीच ऐसे करके यहाँ से ऐसे खींच दिए ऐसे करके और फिर आपको ला दिया, मतलब इसी फिगर में आपका ये 38 नंबर छुपा हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर 39 नंबर में आपको ये वाला फिगर से कहाँ छुपा हुआ है, अब आप डायरेक्ट देखे तो आपको ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट देखे, यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये वाला फिगर आपका ये 1 2 3 4 ट्रायंगल उल्टा उल्टा यहाँ पे आपको जस्ट बना हुआ है। ऐसा आप डायरेक्ट देखे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ये वाला फिगर आपको छुपा हुआ देखे तो यहाँ पे ऐसे बन के आपको डायरेक्ट पहले ही मिल जाती है ऑप्शन नंबर ए है ऐसा फिगर जिसमें ये डायरेक्ट फिगर छुपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आपको रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं। अब देखेंगे मैथ के आपको 20 क्वेश्चन 41 से 60 तक, फिर इंग्लिश में देखेंगे 61 से 80 तक। तो अब हम लोग आ चुके हैं आपको ये किसमें, मैथ में। तो हम लोग चलते हैं देखते हैं मैथ में क्वेश्चन।
तो मैथ में देखते हैं, चलिए मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ में पहला 41 क्वेश्चन तो शिक्षिता को बताया। तो पहले सबसे पहले हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पेंट क्लॉथ रिक्वायर्ड मस्ट बी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, देन हाउ मच क्लॉथ विल बी टेकन आउट टू हैव सच 24 पेंट्स। मतलब आपको एक पेंट के लिए आपको कितना 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए। तो बताइए कितना क्लॉथ चाहिए होगा हम लोग को, मतलब उसका मीटर सेंटीमीटर ऑप्शन से देख चुके हैं कि मीटर सेंटीमीटर बताना है। तो कौन सा आपको 24 पेंट है, मतलब एक पेंट के लिए आपको 1 मीटर 20 सेंटीमीटर चाहिए। तो आपका 24 पेंट के लिए कितना चाहिए। तो अगर बात की जाए 24 पेंट की आपको, तो 24 पेंट सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आपको इसको अगर दिखेंगे 1 मीटर आपको कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। आपको इसको 120 लिख सकते हैं क्योंकि 100 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। फिर आपको कितना पेंट है 24 पेंट है। तो 24 पेंट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखा देते हैं पूरे सोल्यूशन के साथ। 08404 आपको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 2880 आएगा। 2880। तो आपको इसमें मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आपको कितना से डिवाइड किया जाता है 100 से, क्योंकि आपको 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। तो ये आपका 28 बार में पहले दो बार में लगेगा, तो यहाँ पे कट जाएगा। आपको डायरेक्ट अगर बात हो जाए तो यहाँ पे 2 जीरो से बढ़ा के कितना हो जाएगा आपका 28 मीटर अब तो जगह 28 मीटर और 80 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये आपका राइट आंसर, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे 28 मीटर और ये जो आपका रिमाइंडर बचता है वो सेंटीमीटर चला जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में। इससे पहले इसको कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आपको स्पेस मिले। तो इसको एडिट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में ये आपका डायरेक्ट देख सकते हैं आपका बार ग्राफ का फिगर जो आपको चैप्टर नंबर 20 डाटा इंटरप्रेजेंट है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शुगर सैक सोल्ड इन 4 months बाय अ वेंडर। मतलब आपको ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपको बताने की शुगर आप अच्छे जानते हैं उसका सैक मतलब उसका जो पन्नी है वो आपको 4 मंथ में एक वेंडर एक सेलर के द्वारा शॉपकीपर के द्वारा ये बेचा गया, उसी का आपको ये बार ग्राफ दिखाया हुआ है। देखिए एक जो आपको ये दिया फिगर है उसका मतलब आपको 120 शुगर सैक मतलब 120 शुगर का पैकेट होता है। तो सबसे पहले आपको जनवरी का निकालेंगे, कितना है 4 है, प्लस में 2 है, फिर प्लस में 3 प्लस 1 2 3 4 5 है। सबको प्लस कर लेंगे आपको कितना आएगा 6 3 9 और 9 9 10 5 3 8 10 और 10 आपको 14 सेक हो जाएगा मतलब सारे में। और फिर आपको एक का कितना 120 आपको 14 से 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 480 0 2 1। फिर आपको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 आपको 1680 आपको टोटल साक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर टोटल सैक की बात की जाए तो आपको कितना है 1680। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। पूरा आपको नीचे दिख जाएगा इफ वेंडर स्टिल रिमेनिंग विथ 520 sugar sack then what was the number of sugar sack at the beginning। मतलब अब उसके पास 520 sugar sack बचे हुए हैं। तो बताइए सबसे पहले उसके पास कितना था, टोटल का कितना निकाले 1680। तो 1680 में हम लोग 520 को प्लस कर देंगे जितना उसके पास बचा है, तो उसमें 0 2 हमको कितना जाएगा 2200 मतलब 2200। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप डायरेक्ट दे सकते हैं, सॉल्यूशन भी वहां पे किया हुआ और आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले उसके पास कितना था 2200 और उसमें सभी उसमें 520 बचा हुआ है। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में। इसको रेस कर लेते हैं जैसे आपको सॉल्यूशन करने में स्पेस इंक्लोज ना हो। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको सिंपलीफाई लिखा हुआ, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है कि इसका मतलब प्लस आपका है और माइनस भी है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको आपको होल में लिखा हुआ है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 बाई में 8 प्लस
कितना हो जाएगा 45/8, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मत भूलिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर 43/7। तो कर लेंगे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कर लेते हैं। 8 8 7, 2 से ये 4, ये 4, ये 7, फिर यहाँ पे 2 2 2 7, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 1 1 1 7, 7 to the 14, 14 to the 28। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका इसका एलसीएम हो जाएगा 56, ठीक है। आपको इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 56। अब आपको 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 होगा, और 43 8 जा 344, अब कितना जब यहाँ पे 344, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, फिर यहाँ पे 8 से 7 मारना, तो फिर 45 into 7 करेंगे, अब आपको 315 हो जाएगा। अब आपको 315 लिख देंगे, प्लस का साइन देंगे, और फिर यहाँ पे 8 से 35 into 7 करेंगे, 245 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे, 245 है, सबको पहले प्लस कर लेंगे। यहाँ पे आपको 245 प्लस कितना है, आपको यहाँ पे कितना आया था आपको 315, तो 245 0, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, 560 माइनस 344, 44 सुबह माइनस कर देंगे, माइनस करके तो कितना आता है 6, हमको बच जाएगा 5 में से 4 1, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। आपका 216 में 56 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपका आप देख सकते हैं आंसर होल में है, तो 216 से इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले कितने से लगाएंगे, यहाँ पे 21 है तो लगेगा है नहीं, 168 होगा, यहाँ पे लगेगा नहीं, 56 into 4, आपको 224 हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा तो आपको 56 चीजें लगाएंगे, कितना 168 लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपको कट जाएगा, फिर यहाँ पे 48 बचेगा। तो इसको कितना होल में लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, आपको स्पेस नहीं मिला तो 3 होल में लिखेंगे, आपको यहाँ पे 48/56। अभी भी आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइड होने वाला है, तो कितना से काटेंगे आप इसको, 8 6 और 8 7। अब इसको होल में लिखेंगे 3 6/7, ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में। आपका इसका सॉल्यूशन लॉन्ग है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में। 44 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A DVD player was purchased for 4,860. At what price should it be sold so that 25% profit is earned? मतलब एक DVD प्लेयर मतलब 4,860 रुपए में खरीदा गया, तो बताइए उसे कितने रुपए में उसको बेचेंगे, जो हम लोग को कितना प्रॉफिट कितना होगा 25%। मतलब जस्ट फॉर्मूला से अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4860 इंटू 25 प्लस 100 करेंगे, हमें भी 100 ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 4860 इंटू 125 बाय में 100, यहाँ पे 5 से कर देंगे 25 बार में, ये 20 बार में, फिर 5 5 जा, फिर 5 4 जा, यहाँ पे 4 से लगा देंगे। यहाँ पे आपको ऊपर आप जान सकते हैं, ये वाला ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर का एरेस कर चुके हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिला था। 60 इंटू यहाँ पे कितना है 125 था, फिर यहाँ पे 5 था आपका 25, उसके बाद तो 5, ठीक है। अब 4 से इसको करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, फिर 4 1 4 और 5 4, तब आपको 12 15 हो जाएगा, ऊपर 5, आपको इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 हो जाएगा 25 2 7 10 1 7, आपको कितना जाएगा, आपको यहाँ पे 6075। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6075, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में, तो 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसे वैसे कोड लेते हैं, जूम हिसाब को देखिए, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट डिसेंड, इसको नीचे, हाँ, correct descending order of the following numbers
इतना ये नंबर दिया गया है, इसका आपको डिसेंडिंग बताना, मतलब डिसेंडिंग मतलब जानते होंगे कि इसको मतलब छोटा से आपको बड़ा बताना है, असेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, सॉरी असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, और आपको डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, मतलब सबसे बड़ा जो इसमें है उसको पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा आपको सबसे पहले देख सकते 3.3 है, ठीक है 3.3, फिर बड़ा का साइन, फिर आपको 3.33 3.033 है, यहाँ पे देख सकते 3.033 है, हो गया 3.033 सेकंड में ही दे देगा, फिर 0.30, फिर आपको 3.003, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां पे ज्यादा जीरो रहता है ना वो छोटा रहता है। अगर आपको बोला जाए कि 3.003 है और 3.0003 है तो सबसे छोटा आपको कितना होगा, जो आपको बड़ा जिसमें ज्यादा जीरो होगा वही आपका ज्यादा छोटा होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा जीरो इसमें है, इसलिए ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा। तो आपको राइट आंसर सबसे पहले ही मिला है, तो आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब बताना है कि इन सब फिगर में आपको एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है एक्स का वैल्यू बताना है। तो 2x प्लस 2, यहाँ पे x दिया हुआ है तो 2x प्लस यहाँ पे x है तो 3, आपको कितना जाएगा 3x, और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, आपको स्ट्रेट एंगल होता है तो उसमें आपको कितना आपको डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बाय में 3 करेंगे तो 3 से उसको काटेंगे 60, आपको 60 डिग्री, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट 47 नंबर में। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब वो शेडेड एरिया जो आपको पहले, सबसे पहले आपको क्या है, रेक्टेंगल है, इसे शेडेड एरिया क्या है, तो शेडेड आपको यहाँ पे शेडेड ये वाला साइड है और यहाँ पे अनशेडेड है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे जैसे आपको 20 सेंटीमीटर आपका लेंथ की ब्रेथ है तो लेंथ यहाँ पे भी 20 से होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, और यहाँ पे आपको क्या होगा, तो सबसे पहले लिख देंगे 20 गुने 10 माइनस 10 माइनस 1/2 और इनटू में 10 गुने 20। अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से आपको ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको 20 होगा, ठीक है यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे आपको 10 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 1/2 इंटू में 20 इंटू 10, यहाँ पे आपको 2 से 10 बार में हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस, और यहाँ पे कितना है 10 इंटू 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 200 में से माइनस करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में, इससे पहले कर लेते इसको इरेज। इसको इरेज, अब चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन इजी है, द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 100, मतलब आपको 80 से 100 के बीच में जितना प्राइम नंबर है ना उसको आपको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो 80 के बीच अगर बात की जाए तो सबसे पहले कितना आ जाएगा आपका 87 प्लस 89 और उसके बाद जाएगा आपको कितना 97 हो जाएगा, और फिर अब कर लेंगे सब सारा जो नंबर है आपको यहाँ पे सबको और प्लस करेंगे, सबको कितना जाएगा यहाँ पे 9 14 7 7 14 19 20 22, यहाँ पे आपको 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 6 और 2, मतलब आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में, 49 नंबर में सॉरी 49 नंबर में चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ व्हीट इज 228, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 112 kg ऑफ व्हीट, मतलब आपको 12 kg का व्हीट का कितना प्राइस है, 228 रुपीज है, तो बताइए 112 kg का कितना होगा। तो 112 kg का निकालने के लिए आपको क्या लिखेंगे 228 बाय में 12, कितना kg आपको पहले ए का निकालेंगे और उसके बाद तब 112, आपको यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना हो जाएगा 228 इंटू 100, क्योंकि ऊपर से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 6 4
टू 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 सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 8 7 ऐसे लगते हैं and 10। आपको कितना जाएगा 224 536 जाएगा आपको 24 536। अब इसको कैसे करेंगे आपको 12 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका को 2 बार में लग जाएगा 24। ऐसा डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते कि ये डायरेक्ट डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 12 टू 24 डायरेक्ट ही आपको टोटल कर जाएगा 5 होगा फिर 3 होगा तो यहाँ पे 0 आपका हो जाएगा 0 3 तो कितना आ जाएगा 12 4 लगेगा 12 4 48 यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये 0 कट जाएगा 50 90 60 लेते मतलब आपको डिवाइड करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 2040। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर में 49 नंबर 50 नंबर में। आपको कितना होता है मैथ में 20 क्वेश्चन तो हम लोग कितना से कर रहे हैं 41 नंबर से कर रहे हैं तो 41 से आप लोग कितना तक करेंगे 41 से अगर 20 गिने तो आप कितना नंबर में करेंगे तो 60 तक करेंगे। तो फिर यहाँ पे ये वाला आपका ऑप्शन नंबर एक गलत है, ये वाला नहीं होगा आपका ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा सोल्यूशन में मिस्टेक हो गया था। हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका कितना 12 केजी का वेट का प्राइस कितना 228 रुपए है तो एक निकालने के लिए जितना आपका दिया रहता है उससे उसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे डिवाइड कर लेते हैं इसको पे 0 यहाँ पे भी 1 आपका ये 12 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 19 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 केजी का प्राइस कितना निकल जाएगा 19 तो मतलब 1 केजी का कितना 19 रुपए और जितना आपको 112 केजी का निकालना है तो 112 गुने 19 करेंगे 8 1 0 1 9 1 9 और 8 10 मतलब आपको 2 1 1 मतलब इसको अगर प्लस करते तो कितना हो जाएगा 8 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आपको 21 28 आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले हम लोग को मिस्टेक हो गया था ए नहीं होगा आपका सॉल्यूशन थोड़ा मिस्टेक मल्टीप्लाई में होगा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है 74% ऑफ अ नंबर इज 1406 व्हाट इज द नंबर मतलब आपको 74% एक नंबर का जब 1406 है तो बताइए वो नंबर क्या होगा उससे निकालने के लिए आपको 1406 इनटू में कितना करेंगे 100 और बाई में 74 तो डायरेक्ट अगर आप ऐसे लंबा से भी कर सकते हैं इसको भी 2 से इसको भी 2 से अगर डायरेक्ट काटे तो ये आपको कट जाएगा कितने बार में से 1 बार में इधर जाएगा 24 यहाँ पर 9 हो जाएगा तब ये 90 बार में कटेगा 19 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1900 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपको ला दिया तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 आपको सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करके कितना लाना है आपको जितना आपका आंसर है उस आंसर इसको सिंपलीफाई करके लाना है तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर लाते हैं चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बोर्ड बस पढ़ोगे कि सबसे पहले आपका डिवाइड का काम होता है। डिवाइड का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2 फिर क्या होता है डिवाइड के बाद आपका पहले ब्रैकेट का काम होता है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं उसके बाद डिवाइड का तब गुना का तो गुना करेंगे 9 प्लस 2 माइनस 1 फिर प्लस का तब माइनस का तो यहाँ पे 11 माइनस 1 फिर यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए which of the following is equivalent to of 9/5 मतलब इसको बताना है कौन सा 9/5 के इक्वल में है। तो इक्वल में है तो सबसे बढ़िया पे सारा देख सकते हैं परसेंट में है उसको भी परसेंट में लाएंगे तो 9/5% में लाने के लिए कितना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 में से कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180%। मतलब इसका राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन चलिए 53 नंबर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब आपको इसको अप्रोक्सीमेट कोई आदमी क्या करता है
पहले इसको मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करके तब उसको अप्रोक्सीमेटली माना, तो वो आंसर कभी नहीं आएगा, इससे पहले अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो अप्रोक्स अगर आप 2 को मानेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 5 से ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 5 भी नहीं है, तो इंटू का इंटू कर देंगे। फिर यहाँ पे 14 इसको 9 को या फिर 6 को अप्रोक्स माने तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से प्लस में है, इसलिए आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही है 8 या फिर 9 को मारे, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा। फिर सबसे पहले आप क्या बोले, ऊपर क्या बोर्ड में इसका पहले ब्रैकेट का काम होता है, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का काम कर लेंगे, 30 इंटू डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2s 5s इन 2000 इज नंबर दिया हुआ है, इसका डिफरेंस बिटवीन है, यहाँ पे 2 को 5 दिया हुआ है, एक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसका प्लेस वैल्यू निकाल के एक दूसरे से माइनस कर देना, तो प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 10 से 100 1000 10,000 लाख 5 लाख हो जाएगा, लाख। और फिर यहाँ पे कितना 1 10 100 100 पे है तो उसे माइनस कर देंगे 0 0, मतलब 500 हो जाएगा, माइनस को सेंड, फिर आपको माइनस कर देंगे 0 0 5 9 9 तो कितना हो जाएगा आपको, इतना हो जाएगा, मतलब आपको इसका राइट आंसर कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ये जो 499 फिर 500, मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, 54 तो देख चुके हैं, अब देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे क्यूब, पहले वॉल्यूम मतलब क्या, जो नंबर दिया होता है उसको क्यूब, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे कितना देगा 1728, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूबिकल, जो क्यूब करते कितना होगा आपको, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद करना होता है, टोटल आपको स्क्वायर 40 तक और क्यूब 30 तक, इसको अगर स्क्वायर करने कितना हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर 12 हो जाएगा 12, और फिर आपको कितना इसको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसको 6 से ए से मल्टीप्लाई करता है, तो अगर 6 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका 864 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 फ्रेंड्स ने क्या बोला था, इसका स्क्वायर कर लिए पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको क्यूब कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 12 का स्क्वायर करना है ना, कि जो फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और इसका टोटल सरफेस एरिया का स्क्वायर पड़ेंगे 6 इंटू जो आपको ये नंबर आता है उसका उसको मल्टीप्लाई करें 6, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन 1/12 इज व्हाट पार्ट ऑफ, मतलब 1/12 कितना 1/12 मतलब 1/12 आपको 5/8 का कितना पार्ट है, तो कितना पार्ट आपकी जाता है, आपको 1/12 डिवाइडेड बाय 5/8 1/12 डिवाइडेड 5/8 लिख देंगे, डिवाइड है तो यहाँ पे मतलब पार्ट बोल रहा है तो पार्ट के लिए डिवाइड ना होता है, उसके बाद वो डिवाइड से पहले आपको डिवाइड का सॉल्व करते हैं तो 1/12 एक गुना में चेंज होता है तो 8/5 हो जाएगा, फिर 2 4 जा फिर 2 6 जा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट 57 नंबर में, पहले इसको कर लेते हैं इरेज। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बताना है कि क्या है 1 10 100 1000 लाख, मतलब 4 लाख 9 इस सेम है, मतलब आपको बताना है 4 लाख 9 कितना, अगर उसको नंबर में और जैसे वर्ड्स में लिखे तो कितना हो जाए, तो 40 10 तो होगा नहीं, 4 10,000 एंड 9 10। आप ये पहले ही देख सकते हैं कि 40 10 अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पे 9 10 लिखा हुआ है, लेकिन 9 तो वंस के प्लेस पे 10 के प्लेस पे थोड़ी ना, तो ये भी नहीं होगा। 40,000 यहाँ पे 10,000 मिलेगा 40,000 और यहाँ पे 900 बोल तो वंस के प्लेस पे है और 10 और 100 तो होगा ही नहीं, फिर 4 10,000 एंड 9 वंस ये वंस और यहाँ पे तो 4 10,000 एंड 9 10 यहाँ पे वंस पे और यहाँ पे ये भी हो सकता है डी और सी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना हो टेंस की जगह पे और यहाँ पे तो वंस की जगह पे, लेकिन यहाँ पे वंस लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर नेक्स्ट 58 नंबर में, इससे पहले कर लेते हैं इसको इरेज कर लेते हैं।
आपको हम लोग मैथ में करते हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग कर चुके हैं 57। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे, नहीं 3 क्वेश्चन और करेंगे, 58, 59 और 60। तो 58 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 38 एंड देयर एलसीएम इज 1/100,000, 98,154। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1515, द अदर नंबर इज, मतलब आपको ये एलसीएम का मतलब को चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बताना था, सबसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 38 फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, जितना आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ दिया तो वो आप उसको फर्स्ट में नंबर दे दीजिए, और 15 58 और बाई आपको कितना 99 लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा कितना 38 इंटू 98 154 बाई में 1558। तो इसको अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा आपको, पहले यहाँ पे 4 बार में यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे MB41 हमारा बार में कट जाएगा। और फिर इसको डिवाइड कर दो, सबसे पहले यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार में 3 बार में नहीं लगेगा, 2 से यहाँ पे कटेगा तो 2 और यहाँ पे 3 और इधर से डिवाइड करेंगे आप तो 2 3 9 और यहाँ पे 4 41 4 तो आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब आपको अगर आप इसको डायरेक्ट करें तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 2394 इसका राइट, मतलब आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में। इससे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम 58 कर चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं क्या 59 नंबर क्वेश्चन में, ये वाला देख लेते हैं सबसे पहले। नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई, मतलब इन सब नंबर में से बस एक ही प्राइम नंबर आता है। तो 40 और 50 के बीच तो नहीं आता कोई प्राइम नंबर देता है। 40 और 50 के अगर बीच में आती है तो आपको एक 41 आता है, फिर 43, मतलब 2 ही हो जाएगा, 2 पहले ही हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपको ऑप्शन नंबर बी में आता है 60 और 70 में, 60 और 70 के बीच आपका कितना होता है 61 होता है एक, फिर आपको 63 होता है, 63 नहीं होता है, फिर 63 64 65 67, आपको 2 पहले हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं होगा, क्योंकि 80 आप सबसे पहले पिछले नंबर में देखोगे 80 से 80 और 100 के बीच में जो नंबर है उसको प्लस करना होता है, तो यहाँ पे 83 और 87 दोनों हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर में देखिए 90 और 100 के बीच एक प्राइम नंबर आता है, जिसका है नाम 97 के अलावा कोई प्राइम नंबर आता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में, मैथ का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे इंग्लिश। If a fraction is multiplied by its reciprocal, then the value of fraction, मतलब एक जो फ्रैक्शन कोई भी नंबर ले लिए, चलिए हम लोग a by b, मतलब एक फ्रैक्शन a by b मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे तो b by a हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे a by b into b by a, तो यहाँ पे ये कोई भी नंबर है तो कटेगा, तो ये एक बार में, ये भी एक बार में, एक से एक मतलब हमेशा आपका कितना आंसर एक ही आएगा। तो अगर आपको नंबर मतलब फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना आंसर हमेशा सी आता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एक ही आता है। तो हम लोग कर चुके हैं मैथ के सारे टोटल क्वेश्चन, तो आप रीजनिंग और मैथ हम लोग कर चुके हैं। अब करेंगे इंग्लिश, इसमें आपको कर चुके हम लोग कितना, तो चलिए अब चाहते हैं हम लोग कितना पैसेज नंबर 1, आपको 4 पैसेज रहता है, जिसमें एक पैसेज में 5 क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए आते हैं पैसेज में, उसके बाद पैसेज पहले पढ़ लेते हैं पैसेज को, उसके बाद उसको क्वेश्चन में चल जाएंगे। desert is a place where there is sand all around. It is hot and dry place. There is very little rain in desert, so very few trees grow there. The only plant that grow in desert are cactus, date palms and thorny bushes, which do not need much water to grow. The Sahara is the biggest desert in the world. It stretches across the whole of North Africa. The Arabian desert is also a very large desert. In India too, there is a desert called Thar desert in Rajasthan. Life in a desert is tough. The days are very hot and nights are cold. तो लोग पैसे पढ़ चुके हैं, फिर क्वेश्चन पे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। The biggest desert in the world is in, मतलब कौन सबसे बड़ा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट है, और वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे पैसे पढ़े होंगे अक्रॉस द वॉल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मतलब आपको अफ्रीका में होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर में। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेट पाम्स ग्रो इन, डेट पाम्स कहाँ ग्रो होते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। The only plants that grow in desert are cactus, date palms. डेट पाम्स कहाँ पे ग्रो होता है, डेजर्ट पे, पैसेज में लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर में। इन डेजर्ट रीजन
डेजर्ट रीजन में क्या होता है, देयर इज नो रेनफॉल, देयर इज एनफ रेन, देयर इज हेवनली रेन और देयर इज वेरी लिटिल। मतलब डेजर्ट के रीजन में यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, कभी कभी होती है, कोई किसी से मुंह से सुना होगा आपको बता रहे वो देयर इज वेरी लिटिल रेन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज वेरी लिटिल रेन। आपको वैसे में सबसे पहला लाइन में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट वन 64 नंबर है, Which one of the following is antonym of the word dry? तो आपको बताना, अभी आपको पैटर्न में से नहीं है, एंटोनियम सिनोनियम में वर्ड में पहले दिया रहता है, उसी को याद कर लीजिएगा तो आएगा। ड्राई, ड्राई का उल्टा क्या होता है, एंटोनियम मतलब उल्टा शब्द, तो ड्राई का उल्टा शब्द क्या होगा, यहाँ पे आपको ड्राई का वेट होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, मतलब वेट का सिनोनियम दिया होगा। तो ड्राई और हॉट सेम होता है, डिफिकल्ट मतलब कठिन, तो उसका नहीं होगा। मॉइस्ट मतलब गीला, मॉइस्चर मतलब गीला स्किन मतलब ड्राई, उसका उल्टा क्या होता है, मॉइस्ट होता है, और क्लियर मतलब साफ। मॉइस्ट मतलब आपको कोई स्किन में ऐसा रहता है, तो वो ड्राई का उल्टा क्या होता है, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब कोई मतलब सूखा ही नहीं, एकदम ड्राई, ड्राई हो ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में, वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट बिकॉज, बहुत कम ट्रीज, बहुत कम पेड़ डेजर्ट में क्यों उगते हैं। मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, बहुत सारे ट्रीज को पानी चाहिए जीने के लिए। देयर इज सैंड और क्योंकि वहां पे हर तरफ सैंड है। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, क्योंकि वहां पे रात बहुत ज्यादा ठंडा होता है। देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ ट्रीज, वहां पे कोई भी आदमी नहीं है ट्रीज का केयर करने। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज को पानी चाहिए जीने के लिए, तो हमें पानी बहुत कम आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पैसेज में 66 नंबर, पैसेज नंबर 2। पहले करते इसको जूम, देखते। चलिए पैसेज नंबर 2 में चल तो क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर वर्मा इज अ टाइपिस्ट इन द टाउन हॉस्पिटल, he lives near the hospital, he, his wife and their daughter Leela are a small and happy family, they are hard working. Mr. Verma's wife Srimati Aruna is busy from morning to evening, he has no servants, she gets up before sunrise and begins her work, she sweeps the room, washes the vessels and cooks the food. Leela wakes up before 6 o'clock. She helps her mother with her work in the kitchen. She brings water from the well and washes the clothes. So she is busy too. She does her homework after breakfast and leaves for school at 9. मतलब हम लोग पैसेज पढ़ चुके हैं, अब इस पैसेज का क्वेश्चन देखते क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन, डैश इज अ टाइपिस्ट इन द टाउन, मिस्टर वर्मा इज अ टाइपिस्ट। पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, पहला वर्ड मिस्टर वर्मा ही इसका राइट आंसर है, मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमती अरुणा इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब इसका क्या होगा, श्रीमती अरुणा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 68 नंबर, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग कठिन काम करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, हार्ड मतलब ज्यादा काम करना। बताइए उसका एंटोनिम मतलब उसका उल्टा क्या होगा, तो आपका डेडिकेटेड मतलब काम होता है, इंजर्ड मतलब पूरा दिन भर बिजी रहना, और डिलीजेंट मतलब कोई मतलब काम से फुर्सत ही नहीं रहना, और लेजी मतलब दिन भर कोई काम ही नहीं करना, तो उसका उल्टा क्या होगा, तो लेजी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर में, हु ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, यहाँ पे वाटर कौन वेल से लाता है, कुआं से कौन पानी लाता है, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखिए हाँ, शी हेल्प्स हर मदर विद द किचन, शी मतलब लीला के बारे में सबसे पहले बताया, लीला, लीला शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, मतलब वो वेल से मतलब कुआं से पानी लेके आती है और कपड़े धोती है। तो बताइए यहाँ पे लीला, लीला के बारे में बताया, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टाइम डज लीला गेट्स अप, मतलब लीला जो है कितने टाइम पे उठती है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लीला वेक्स अप बिफोर 6 o'clock, मतलब 6 बजे से पहले लीला उठ जाती है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे सी और डी होगा नहीं, एट मतलब उसी समय नहीं, नॉन ऑफ दी तो होगा नहीं, आफ्टर 6 o'clock मतलब 6 o'clock के बाद, लेकिन यहाँ पे बिफोर बोला मतलब 6 o'clock से पहले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे नेक्स्ट पैसेज, उसके बाद करेंगे उसका क्वेश्चन, तो इससे पहले बोले थे इसको इरेज, चलिए इरेज। अब चलते हैं पैसेज नंबर 3 से बात करेंगे इसका क्वेश्चन, देखते क्या है क्वेश्चन। There was once a boy who could never pay any attention to studies. His parents sent him to school, but he took to playing on the road and did not care for the opinion
of even those friends who had been in danger. One day, a gentleman who was on the look for a boy servant happened to cross across him. Wandering all alone in the street, he carried him away to a different town and made him work day and night as a servant. Now the boy repaid his folly. One day, while his master was fast asleep, he slipped away and after a good deal of trouble reached home. He applied himself his books and now rose in after to be a great man. हमने ये पैसेज पढ़ चुका है. अब इसका क्वेश्चन देंगे 71 नंबर. Who took to playing on the road? रोड पे कौन खेलता रहता था? यहाँ देखिए there was a once, देखिए his parents took मतलब वो but he took play क्यों था? मतलब वो बॉय जो था वही दिन भर खेलता रहता था और पढ़ाई नहीं करता था. तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब बॉय होगा. अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में. The boy did not care of the opinion of his, मतलब जो बॉय था वो किसी की चिंता नहीं करता था अपने फ्रेंड्स की. देखिए यहाँ पे क्या did not care of the opinion of those friends who had him, मतलब जो वो उसकी चिंता नहीं करता, उसके दोस्तों की चिंता नहीं करता था जो उसे डेंजर में मचाते थे. तो इसका क्या होगा? फ्रेंड्स. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर में. What did the gentleman make the boy to do day and night, मतलब वो जेंटलमैन था जो आदमी था वो उस लड़के को क्या दिन रात कराता था? क्या होगा यहाँ पे? Now the boy stood he carried away to a different made him day work day and night. क्या day and night क्या करता था? day and night तो work. इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा. तो चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में. The boy slipped away when the master was, वो जो बॉय था वो खिसक कर चला गया. कहा? जब उसके कहा नहीं उसके मास्टर क्या कर रहे थे उस समय? तो वो स्लीपिंग मतलब वो सो रहे थे तब. हम चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में. The opposite gender of the word gentleman, gentleman का उल्टा क्या होगा? तो जेंटल वुमेन तो डायरेक्ट नहीं होगा, ना ही जेंटलमैन होगा, ना ही मैडम होगा. इसका क्या होगा? लेडी, एक औरत. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. चलेंगे पैसेज नंबर 4. हम लोग कर सकते हैं 75 क्वेश्चन. और आपको कितना आता है इस एग्जाम में? कितना आता है? 80 क्वेश्चन. तो हम लोग कर चुके हैं रीजनिंग मैथ और अब कर रहे हैं इंग्लिश का लास्ट पैसेज और लास्ट के 5 क्वेश्चन. तो चलते हैं पैसेज नंबर 4 में. पैसेज नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं. चलिए. The earth is known as a watery planet because it is the only planet of the solar system containing water in abundance. The presence of life in our planet is mainly due to water and air. More than 2/3 of Earth's surface is covered with water. Ocean contain about 97% of the total water available on the Earth's surface. The fresh water found in the form of snow and ice on the ground and water in lakes and rivers accounts for the remaining 3%. Ocean water is always saline. Hence, it is not of direct use to man. It is, however, important as it provides the bulk of water vapor that inside the atmosphere where it forms clouds. हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं. 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. The presence of life in our earth is due to, मतलब हम लोग अभी लर्न अर्थ में जिंदा किस चीज से, मतलब प्रेजेंस हम लोग अर्थ क्या है? प्रेजेंस. तो सबसे ज्यादा क्या है? हम लोग किस चीज से जिंदा है? तो आपको एयर और वाटर से, मतलब हवा और पानी से जिंदा है हम लोग अभी. तो चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में. That surface of the water is covered with water. क्या कितना सरफेस पानी से भरा हुआ है? यहाँ पे देखिए मोर देन 2/3. क्या होगा यहाँ पे? मोर देन 2/3. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में. द वर्ड अबुंडेंस मींस, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है अबुंडेंस क्या है? सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन अबुंडेंस. अबुंडेंस मतलब बहुत ज्यादा. ऐसी अगर हम लोग लाइन पर तो समझ में आ जाता है कि क्या सबसे ज्यादा. तो पानी हमारे प्लेनेट में, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पानी बस एक प्लेनेट में है जो है हमारा अर्थ. तो क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? अबुंडेंस मतलब बहुत ज्यादा. तो वेरी शॉर्ट क्वांटिटी, शॉर्ट मतलब बहुत कम तो नहीं होगा, एक्साइटेड तो होगा ही नहीं. वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सनलाइट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सनलाइट. तो बी होगा. और नन ऑफ द वो हो गए क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारा अर्थ पानी रखता है. 79 ओशन कंटेन. ओशन जो आपको समुद्र होता है कितना परसेंट है? यहाँ पे देखिए हाँ, ओशन कंटेन अबाउट 97% ऑफ द टोटल. जो ओशन है, समुद्र है, 97% टोटल वाटर अपने अंदर समाता है. तो क्या होगा? 97% ऑफ द टोटल वाटर. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन में. द वर्ड अर्थ इज अ, अर्थ क्या है? नाउन है, डिटरमाइनर है, प्रोनाउन एडवर्ब है. तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं नाउन. नाउन क्या है? नाउन कोई चीज का नाम होता है. नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो यह क्या है? एक प्लेनेट का नाम है अर्थ. तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. तो फ्रेंड्स हम लोग कर चुके हैं टोटल 80 क्वेश्चन और इसी पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. तो हम लोग 1 से 80 तक पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं. ये वीडियो लंबा होगा लेकिन इसी पैटर्न में आपके एग्जाम में आएगा.